इस वीडियो में हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव देखेंगे बायोलॉजी का, जो बिहार बोर्ड 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 12th क्लास बायोलॉजी का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ओव्यूल। इसमें से कौन बीजांड का भाग नहीं है? तो बीजांड का भाग कौन नहीं है? इंटीगुमेंट, न्यूसिलस, चेलेजा, इंडोथीसियम। तो इंडोथीसियम जो है वो बीजांड का भाग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? हुगो डी विरीज, मॉर्गन, मेंडल, डार्विन। तो आनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा, विच वन इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो पूरी दुनिया में कितना 34 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जिसमें से 3 भारत में है ना। तो उसका एक है वेस्टर्न घाट, जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और हिमालय रीजन का जो है वो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया में पाया जाता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन एन इकोसिस्टम। एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? हर्बीवोर्स के अंदर आता है, या कार्निवोर्स है, ओमनीवोर्स है, या प्रोड्यूसर है? तो मानव जो है वो क्या है? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हैं। तो ये हो जाएगा ओमनीवोर्स, सर्वाहारी, सर्वभक्षी के अंदर मानव आता है। पांचवा क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। चिड़ियों के द्वारा परागण क्या कहलाता है? एंटीमोफिली, मिरमेकोफिली, और नीथोफिली, कायरेप्टेरोफिली। तो ये बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। चलिए, छठा क्वेश्चन है, मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन। मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो में मैसेंजर आरएनए का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है सातवां, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। जल प्रदूषक का सूचक जीव कौन है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, विब्रियो कोलेरा, सल्मोनेला टाइफी, एस्चेरिचिया कोलाई। तो जल प्रदूषक का सूचक इसमें कौन है? एस्चेरिचिया कोलाई होता है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन। ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई क्या है? डेसिबल, फैथम्स, नैनोमीटर, हर्ज। तो नॉइज पोल्यूशन जो है वो मापा जाता है डेसिबल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है नौवां, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ। अंड समुच्चय बना होता है किस चीज़ का? एग सेल का, साइनर्जिड का, बोथ ए एंड बी, एंटीपोडल सेल का। अंड कोशिका से, सहाय कोशिका से, दोनों से, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं से, दोनों से। तो इसमें सही आंसर क्या है? एग एपरेटस जो बना होता है वो साइनर्जिड और एग सेल दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ए एंड बी। 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जंक डीएनए। इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है? कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, प्रोमोटर जीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो जंक डीएनए कहा जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, डीएनए के जंक डीएनए कहा जाता है। डीएनए के नॉन कोडिंग सीक्वेंस को जंक डीएनए कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप्ड। तो ये बता दे कि एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सदैव सीधा होता है। तो इसका 11 का आंसर ए सही हो जाएगा, सदैव सीधा। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई थी? स्टेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। यह है पेनिसिलिन। 13वां क्वेश्चन है, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूसेज बाय।
पेनिसिलियम में जनन होता है बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, जेम्यूल्स के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा। तो पेनिसिलियम में किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा। 14वां क्वेश्चन है मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल ने प्रतिपादित किया डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बोथ ए एंड बी। तो मेंडल ने प्रतिपादित किया लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ दो ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। चलिए अगला क्वेश्चन है ए क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, ये कहलाता है परीक्षार्थ संकरण। 16वां क्वेश्चन है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का पिरामिड होता है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एनर्जी पिरामिड जो है एनर्जी का वो हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट, सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है 17वां कोलोस्ट्रम कंटेन्स सेवरल डैश विच इज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, एंटीपायरेटिक, एंटीबॉडी, हार्मोन, एंजाइम्स। तो क्या पाया जाता है? कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी पाया जाता है। और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, जो इन्फेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 18वां क्वेश्चन है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है? तो ये 5वें माह में देखा जाता है, आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 19वां हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? फादर के द्वारा, मदर के द्वारा, बोथ, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होता है? फादर के द्वारा होता है, क्योंकि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम पाया जाता है, सेक्स क्रोमोजोम, और मदर में तो सिर्फ एक जोड़ा एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। चलिए 20वां क्वेश्चन है द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, स्टेम सेल। तो इसे कहा जाता है मोरूला कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म बाय, शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है? सेंट्रोसोम से, गोल्जी बॉडी से, न्यूक्लियस से, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये होता है गोल्जी बॉडी से होता है। 22वां क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए 23वां क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम का क्या कार्य है? टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मोर देन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या है? ये बॉडी से कम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, बिलो देन द बॉडी टेम्परेचर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है? कोलेरा के, लेप्रोसी के, मलेरिया के, कैंसर के। तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है कैंसर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? तो इसको सारकोमा कहा जाता है। 26वां सवाल है IgM एंटीबॉडी इज फाउंड इन, IgM एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? सीरम में, ब्लड में, सलाइवा में, नन ऑफ देम। तो ये रक्त में पाया जाता है, ब्लड में। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट एज ए वेक्टर, निम्नलिखित में किस रोग में कीट रोग वाहक होता है? मलेरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, कैंसर। तो मलेरिया में होता है। अगला क्वेश्चन है 28वां हाउ मैनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो इसमें 4 पेप्टाइड चेन पाया जाता है, 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, है ना, L2H2 इसे कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है डी।
अगले सेट का पहला क्वेश्चन है, खुराना गोट नोबेल प्राइज फॉर, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ आरएनए, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन, डिस्कवरी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो किस लिए मिला था? जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु। गो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, केमिकल सिंथेसिस ऑफ जीन। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? कौन सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है सैक्रोमाइसिस सर्विसी, एस सेरेविसी। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल बाई साउदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए बाई आरएनए प्रोब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आरएनए बाई डीएनए प्रोब, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाई लेबल एंटीबॉडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस बाई डीएनए और आरएनए प्रोब। इसका सही आंसर है डी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, द्वितीयक प्रदूषक होता है? CO, CO2, पैन, एरोसोल। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? पैन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, इनमें से कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? तो ये है मछली। छठा है, चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज लॉन्च्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मार्सी लैंड, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, एनिमल कम्युनिटी। तो ये जंगल को बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन, फॉरेस्ट। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का कौन कारण है, क्या कारण है? एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, बोथ ए एंड बी। तो ये दोनों सही हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन, क्योंकि जीन जो रहता है वो प्रोटो ऑन्कोजीन्स के रूप में रहता है, कैंसर वाला जीन जो है वो एक्टिव हो जाता है ऑन्कोजीन, तो कैंसर होगा। और इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर को जो रोकने वाला जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है, तो दोनों के कारण क्या होगा? कैंसर होगा। तो बोथ ए एंड बी। आठवां है, कैपिटल TT क्रॉस स्मॉल TT इज, ये क्या चीज़ को दर्शाता है? तो ये यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाता है। यहाँ पर ये टेस्ट क्रॉस नहीं है, टेस्ट क्रॉस के लिए यहाँ पर एक हाइब्रिड होना चाहिए, हाइब्रिड टॉल होना चाहिए, और दूसरा स्मॉल TT होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों कैपिटल और स्मॉल है, इसलिए सीधे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, बम्बू स्पेसीज फ्लावर, बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, कितना दिन पर खिलता है? ओनली वंस इन लाइफ टाइम, वंस इन 12 ईयर्स, एवरी ईयर, ट्वाइस इन 50 to 100 ईयर्स। तो बम्बू स्पेसीज जो है इसमें पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फूल दिखने को लगता है, फूल लगता है। 10वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ DNA पॉलीमरेज आर एसोसिएटेड विथ यूकैरियोटिक सेल, कितने प्रकार का DNA पॉलीमरेज यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित है? 3, 4, 5, 2। तो 5 प्रकार का DNA पॉलीमरेज जो है वो यूकैरियोटिक सेल से संबंधित होता है। 11वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, बायोलॉजिकल सफारी पार्क, ऑल ऑफ देम। तो इसमें सभी आंसर गलत है, ये सभी आंसर जो दिया हुआ है उदाहरण ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क ये क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। बायोलॉजिकल सफारी पार्क ये सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण है, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण दिया हुआ है। 12वां क्वेश्चन है, पथ ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है उसको दिखाया हुआ है। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स और कार्निवोर्स से डिकम्पोजर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड
इसमें कौन द्विगुणित है? जाइगोट, ओवम, पोलेन, मेल गैमिट। तो जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। 14वां क्वेश्चन है, मॉर्गन यूज्ड ड्रोसोफिला एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बिकॉज। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्योंकि इट कैन नॉट बी इजिली ब्रेड अंडर लैब कंडीशन, ए सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस वेरी फ्यू ऑफस्प्रिंग, इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पैन, हेरिडिटरी वेरिएशन आर नॉट फाउंड इन देम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इट हैज़ ए शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका जीवन काल छोटा होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट में लाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, पैटर्न ऑफ एनी पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है डिस्ट्रीब्यूशन पर, डेंसिटी पर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। 16वां क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू कंट्रोल द डिलीटेरियस इफेक्ट ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो ओजोन डिप्लेशन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैठक किया गया था, मॉन्ट्रियल शहर में जो कनाडा में पड़ता है। 17वां क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन अकर्ड, इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ, नन ऑफ दीज। तो मानव में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। 18वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। एक परिपक्व पुटक से अंडाणु के मूर्छित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटरस इज कॉल्ड। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को डैश कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, सर्वाइकल कैनाल, प्लेसेंटा, नॉन ऑफ दीज। तो इसको प्लेसेंटा कहा जाता है ना। प्लेसेंटा जो है माँ और बच्चों के बीच स्ट्रक्चरल कनेक्शन है, वस्कुलर कनेक्शन है, जिससे भोजन पानी प्रदान होता है। अप्रा। 20वां क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ होता है? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, वजाइना में। तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में होता है, या ऐसा दिया रहा है कि एम्पुलरी इस्थेमिक रीजन में होता है। चलिए 21वां क्वेश्चन है, हुगो डी व्राइज वर्कड ऑन विच प्लांट। हुगो डी व्रीज ने किस पौधे पर कार्य किया? रोज पर, पी पर, राइस पर, इवनिंग प्राइमरोज पर। तो हुगो डी व्रीज ने कार्य किया था इवनिंग प्राइमरोज पर। 22वां सवाल है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इज एज। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार क्या है? एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर नॉट स्टेबल। एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एलील फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज नॉट कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर है एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसका आंसर सही हो जाएगा बी। तेईसवां क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ बैट, चीता एंड ह्यूमन आर। अग्रपाद की अस्थियां, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपाद की अस्थियां क्या चीज़ को दर्शाता है? होमोलोगस, एनालोगस, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये दर्शाता है समजात अंग को दर्शाता है, होमोलोगस ऑर्गन को दर्शाता है। 24वां क्वेश्चन है, निमोनिया इज कॉज्ड बाय। निमोनिया किसके द्वारा होता है? ट्राइपोनीमा पैलिडम, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया क्लैसिला, सल्मोनेला टाइफी। तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के द्वारा होता है। 25वां क्वेश्चन है, मेनली वाटर बोर्न डिजीज। वाटर मूलतः जलजात रोग कौन है इसमें? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस जलजात रोग है। 26वां क्वेश्चन है, एड्स इज आइडेंटिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल इन। एड्स पहली बार कहाँ, सर्वप्रथम इसकी पहचान कहाँ हुई थी? रसिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको पहली बार यूएसए में देखा गया था।
27वां क्वेश्चन है सल्मोनेला इज एसोसिएटेड विथ, सल्मोनेला किससे संबंधित है? टीबी से, टेटनस से, पोलियो से, टाइफाइड से। तो ये सल्मोनेला जो है वो टाइफाइड से संबंधित है। 28वां क्वेश्चन है केमिकली एंटीबॉडीज आर, रासायनिक दृष्टिकोण से एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, लिपोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो ये प्रोटीन है। अगले सेट का क्वेश्चन है इनमें से कौन वायु प्रदूषक का मुख्य कारक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज, बर्निंग कोल। इसमें कौन है? तो इसमें ऑल ऑफ दीज, सभी है इसका कारण। दूसरा सवाल है द एंजाइम विच कनेक्ट ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट बनता है डीएनए का, उसी को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है? लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नेसेसरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? डीएनए सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस। तो ये डीएनए संवर्धन के लिए जरूरी होता है। चौथा क्वेश्चन है सोमा क्लोनल वेरिएशन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सोमा क्लोनल विभिन्नताएं किसके द्वारा प्राप्त होती है? केमिकल म्यूटेंट, गामा रेज, टिश्यू कल्चर, एम्फीमिक्सिस। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है विभिन्नताएं वो टिश्यू कल्चर से उत्पन्न होती है। पांचवा क्वेश्चन है वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय? एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर। तो ये मेरिस्टेम कल्चर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। छठा क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए? सुगर एंड बेस, फॉस्फेट एंड बेस, कंप्लीमेंट्री बेस, फॉस्फेट एंड शुगर। तो ये हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है वो कंप्लीमेंट्री क्षार के बीच में पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, अस्परजिलस नाइजर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो क्लोनिंग वेक्टर का उपयोग किसको किया जा सकता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को। आठवां क्वेश्चन है टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त होता है? ये होता है थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त होता है जो ज़्यादा टेम्परेचर पर एक्टिव रहता है। नौवां क्वेश्चन है कीमोफ्यूजन और इलेक्ट्रोफ्यूजन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए उपयोग किया जाता है? क्लोनिंग के लिए, म्यूटेशन के लिए, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, यूजेनिक्स के लिए। तो ये होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 10वां आइसोलेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय सी टैब मेथड, टिश्यू कल्चर मेथड, बाय पीसीआर टेक्निक, बाय डिस्टिलेशन मेथड। तो ये उपयोग किया जाता है सी टैब मेथड, सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड विधि द्वारा डीएनए को अलग किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कैंसर के उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में टेट्रासाइक्लिन, टीएसएच, इंसुलिन, एचजीएच ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो कुछ हद तक टेट्रासाइक्लिन का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा टेट्रासाइक्लिन। 12वां क्वेश्चन है एन एंजाइम दैट स्टिमुलेट्स जर्मिनेशन ऑफ बार्ली सीड, वह एंजाइम जो बार्ली जौ के बीजों में अंकुरन को प्रेरित करता है क्या है? अल्फा अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, इन्वर्टेज। क्या है? अल्फा अमाइलेज। 13वां क्वेश्चन है पोमैटो इज ए हाइब्रिड ऑफ, पोमैटो किसके बीच का दैहिक संकर है? पोटैटो एंड टोमेटो, टोमेटो एंड कैबेज। तो इसका सही आंसर है पोटैटो और टोमेटो के बीच हाइब्रिड करके बनाया गया था वो था पोमैटो, जो उतना उपयोगी प्रोडक्ट नहीं रहा, सफल नहीं रहा मार्केट में।
14वां क्वेश्चन है पायरिमिडिन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए इज। डीएनए के थायमिन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिडिन क्षार होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो क्या होता है? थायमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू। बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी है? इंसेक्ट के, वीड्स के, साल्ट के, ड्रफ के। तो ये बीटी कॉटन जो है वो इंसेक्ट के प्रतिरोधी होता है। 16वां क्वेश्चन है ह्यूमिलीन टर्म इज यूज्ड फॉर। ह्यूमिलीन शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए फॉर्म ऑफ काइटिन, ए डाइजेस्टिव एंजाइम, ए पावरफुल एंटीबायोटिक, ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन के लिए ह्यूमिलीन कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिचुएटेड एट द डैश रीजन ऑफ बॉडी। पेल्विक रीजन, पेक्टोरल रीजन, एब्डोमिनल रीजन, नन ऑफ दीज। तो मेल जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र जो है वो पेल्विक रीजन में उपस्थित होता है। 18वां क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? वजाइना में, यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में है ना, ग्रीवा नाल में होता है। 19वां क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड लिटरली ग्रेजुएटिंग टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड। ग्रेजुएटिंग नहीं होगा यहाँ पर, रेडिएटिंग होगा। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन को कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है द टू के कंसेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आर नेचुरल सिलेक्शन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है ये दो के कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का। चलिए 21वां क्वेश्चन है लैमार्क वाज फ्रॉम। लैमार्क कहाँ से थे? इंग्लैंड से, इंडिया से, अमेरिका से, फ्रांस से। तो वो फ्रेंच वैज्ञानिक थे लैमार्क जो थे। अगला क्वेश्चन है 22वां विच एमोंग द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी डिजीज। इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक है? डायबिटीज, हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म, नन ऑफ दीज। तो हीमोफीलिया जो है वो हेरिडिटरी डिजीज है। 23वां क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ रिट्रोवायरसिज HIV, TMV, प्लाज्मोडियम, नन ऑफ दीज। तो HIV जो है वो रिट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। चलिए विच एमोंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंटिएसिस। मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? ऊकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सल्मोनेला टाइफी। तो एलिफेंटिएसिस के लिए जिम्मेदार है ऊकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ऊचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। चलिए 25वां क्वेश्चन है विच एमोंग द फॉलोइंग इज एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज कौन वायु जनित रोग है? निमोनिया, कालाजार, एस्केरियासिस, नॉन ऑफ दीज। तो निमोनिया जो है इसमें वायु जनित रोग है। 26वां क्वेश्चन है हाउ मेनी ओवरी फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? तो एक जोड़ा अंडाशय होता है। 27वां क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस जर्म सेल प्रोड्यूस स्पर्म। किस प्रक्रिया के द्वारा जर्म कोशिकाएं किस प्रक्रिया के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है? माइटोसिस, मियोसिस, दोनों, नन ऑफ दीज। तो ये होता है मियोसिस के द्वारा। 28वां क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूसेज। स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? ओवा, स्पर्म, जाइगोट, बोथ, बी एंड सी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का निर्माण होता है। तो आज हम लोगों ने लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया है। इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पाने के लिए इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।